अस्सलामुअलैकुम। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ फिक्स थी, इस पर एक नया बंडोरा खुल चुका है। तो इस पर हम लोग आगे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि ये इल्ज़ाम किसने लगाया है, जिसकी वजह से अब आईसीसी भी एक्शन में आ चुका है। आईसीसी ने इस सीरीज के हवाले से अब तहकीकात करना शुरू कर दी हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि किस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये सीरीज फिक्स थी, जिसकी वजह से अब आईसीसी एक्शन में आ चुकी है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, तहकीकात करनी शुरू कर दी है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि श्रीलंका ने अपने दो अहम खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया है, क्यों किया है और कब तक किया है, तो इस पर भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, रवां साल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज खेली जाती है गाना के अंदर। श्रीलंका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम श्रीलंका खेलने के लिए जाती है और गाना के अंदर ये दोनों टेस्ट खेले जाते हैं। पहला टेस्ट पाकिस्तान की टीम जीती है और दूसरा टेस्ट श्रीलंका की टीम अच्छे मार्जिन से जीती है। 200 प्लस रन से पाकिस्तान से वो इस टेस्ट को जीती है और यूं एक एक टेस्ट की वजह से ये सीरीज़ बराबर होती है। लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 4 से 5 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ के हवाले से एक अहम न्यूज़ निकली है। और वो किसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये टेस्ट सीरीज़ फिक्स थी, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो जिसकी वजह से अब आईसीसी भी एक्शन में आ चुकी है, इस पर भी हम थोड़ी सी तफसील डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इल्ज़ाम किसने लगाया है कि ये टेस्ट सीरीज़ फिक्स थी। कोई आम बंदा नहीं जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है। श्रीलंका के पार्लियामेंट के रुकन नीलियन बंदारा, वो आम पर्सन नहीं है, पार्लियामेंट के रुकन हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो रवां साल टेस्ट सीरीज़ खेलेगी श्रीलंका के अंदर, यह टेस्ट सीरीज़ फिक्स थी। आप इमेजिन करेंगे कि जब ये ऐसा इल्ज़ाम लगा तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक ही मतलब मीडिया के अंदर हंगामा रही खड़ी होगी कि ये क्या, कि इतने अरसे के बाद अब ये चीज़ हो चुकी है। तो जिसकी वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला कर लिया है और उन्होंने आईसीसी से बाकायदा तौर पर उन्होंने टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आएँ, जो आईसीसी के मेन जो इस चीज़ को देखते हैं, स्कैंडल को देखते हैं, मैच फिक्सर को, उनको उन्होंने ये कहा कि आप श्रीलंका के अंदर आएँ और ख़ुद आप इस केस को नोटिस करें और ख़ुद आप इसकी तहकीकात करें। अगर इसमें इन्वॉल्व हैं खिलाड़ी तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर आईसीसी से रब्ता किया है और आईसीसी अब एक्शन में आ चुकी है और आईसीसी ने अब तहकीकाती कमेटी का भी ऐलान कर दिया है और अब जो इस चीज़ की, इस सीरीज़ की कार्रवाई करेगी कि इस सीरीज़ में आया कि मैच फिक्स था या नहीं था, ये सीरीज़ फिक्स थी या नहीं थी। तो इस पर आगे जैसे ही कोई आईसीसी की तरफ से तफसील आएगी, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर तफसीलात आगाह करते जाएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से भी हमने कुछ नोटिस किया, कुछ हमने जो हमारे सोर्सेज हम उनसे बात की कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये कि सोर्सेज का यही कहना था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ श्रीलंकन खिलाड़ी इस सीरीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब देखते हैं कि श्रीलंका के खिलाड़ी इसमें शामिल पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, या जो भी होगा आईसीसी की तरफ से जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताते जाएंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये देखें कि पाकिस्तान और श्रीलंका और इंडिया ख़ासतौर पर एशियाई ममालिक को ये फिक्सर घेरते हैं, क्योंकि ये थोड़े से फाइनेंशियल थोड़े से वीक होते हैं, जिसकी वजह से इनको घेरा जाता है कि आप ये करें और आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो जिसकी बदौलत, क्योंकि गोरे जो हैं वो उनमें फिक्सिंग बहुत कम होती है। आपने कभी सुना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में भी बहुत कम, काफ़ी अर्सा पहले एक आधा खिलाड़ी वो डोमेस्टिक में आया था। लेकिन ये कि हमारे जो एशियन हैं वो इसमें पकड़े जाते हैं। मोस्टली इंडिया में हमने देखा, पाकिस्तान की तरफ से सलमान बट, आसिफ और मोहम्मद आमिर को हमने देखा, और श्रीलंका की तरफ से हर आए दिन ही कोई ऐसी न्यूज़ निकलती रहती है और ये मुल्क का बदनाम होता है इससे। लेकिन ये कि इससे इसलिए चाहिए, अभी शर्जील खान का भी हमारा यही टॉपिक चल रहा है कि शर्जील खान को अब शामिल किया जाए। मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई ऐसा मैच फिक्सर पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको ताहयात पाबंदी लगाई जाए, ताकि जो दूसरे आने वाले हैं वो भी इससे सबक सीख सकें। तो अब हम बात करते हैं जी कि श्रीलंका ने
अब बाकायदा तौर पर आईसीसी से रब्ता कर लिया, अब आईसीसी एक्शन में आ चुकी है। जैसे कोई रिपोर्ट आएगी तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं कि श्रीलंका ने 2 अपने अहम खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया है। जो उनका पहला खिलाड़ी है जमैका कुरातने को उन्होंने इसलिए मुअत्तल किया कि उन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जो अभी खेला गया, रिसेंट लास्ट मंथ ख़त्म हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने वहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उनको $500 का जुर्माना भी किया गया और उन पर 1 साल की पाबंदी लगाई। लेकिन ये उनकी कमेटी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इन पर ऐसी पाबंदी लगाई जाए ताकि ये सीख भी सके, उनका कैरियर भी ख़राब ना हो। और उसके बाद जो उनके पहले खिलाड़ी जिनको उन्होंने पाबंदी लगाई है, उन्होंने फ़िलहाल उन पर ताहयात पाबंदी लगाई है। उनका अभी तक एरिया उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। दिनेश्का कुरातने वो खिलाड़ी हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के दौरान इंजरी की वजह से जो बाहर बैठे थे और उसके अंदर वो अपने बाहर एक हैरेसमेंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया था। और उसके बाद अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उन पर फ़िलहाल तो पाबंदी लगा दी है। उनके केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो क्लियर होते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर उन पर पाबंदी हटा दी जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से वो क्लियर नहीं होते तो फिर उन पर ताहयात पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अगर वो साबित होते हैं तो, क्योंकि वो जिन्स हरासमेंट का उन पर वहाँ पर लगाया, क्योंकि वो वहाँ पर वो फ्री थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ये ना सही तो वो सही, डेटिंग ऐप्स को उन्होंने यूज़ किया और एक लड़की के साथ वो राब्ते में रहे। तो ये काफ़ी लंबा इशू है। तो इस पर जैसे कोई रिपोर्ट आएगी तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताते जाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू बाय। अल्लाह हाफिज़।